हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th सीबीएसई क्लास 12th के फिजिक्स में फिर से एंट्री करने चल रहे हैं। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। numerical problems exercise 2। एक्सरसाइज 2 का चैप्टर 2 के एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 2.1। ठीक है, इसमें दिया हुआ है टू चार्जेज। पहला चार्ज Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -8 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू -3 इंटू 10 पावर -8 कूलम are located at 16 centimeter apart. It means Q1 here and Q2 here. Q1 and Q2 given above 16 centimeter apart from each other. तो आगे बोल रहा है at what points on the line joining the two charges. Joining two charges, at which point the line joining of two charges is electric potential 0. बट आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में समझाया हूं। इसके पिछले वीडियोज में आप जाओगे तो शायद इस प्रॉब्लम को मैं बताया हूं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि Q1 Q2 आपके पास ये है, कह रहा है कि किस पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 दिखाना है। तो Q1 और Q2 की वैल्यू हमको दे दी गई है 5 इंटू 10 पावर -8 कूलम -3 इंटू 10 पावर -8 कूलम। ओके, तो Q1 Q2 अगर हमको दे दिया है तो चलो कंसीडर कर लिया जाए। ये कंसीडर करिए कि इसके इस पॉइंट पे, सपोज करिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, यहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो पोटेंशियल 0 मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2 निकाल दिया जाए और इन दोनों को रिजल्टेंट 0 हमको दिखाना है, तभी ना। तो चलिए सबसे पहले पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1, तो इसको V1 कंसीडर किया जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R था ना, Q बाई R। तो R मीन्स कि यहां से इसका डिस्टेंस, अगर हम लोग इसको X कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहां से ये डिस्टेंस जो होगा वो 16 माइनस X कंसीडर करोगे। ठीक है, तो यहां पे X हो जाएगा। ये V1 है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q2। ठीक है, तो Q2 के द्वारा अगर देखेंगे तो V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q2 बाई 16 माइनस X। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने, लेकिन हाँ ये सॉरी, ड्यू टू Q2 अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव है। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो बेटर है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में हमको ऐड करना है। तो इसको लेकर के आएंगे तो ये 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 है 5 इंटू 10 पावर -8 बाई X।
इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इसको 9 इंटू 10 पावर 9, Q2 है -3 इंटू 10 पावर -8 होल बाई 16 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड द रिजल्टेंट एट C V is equal to V1 plus V2 is equal to 0 according to question, because at C पोटेंशियल हमको 0 दिखाना है, तो ये आपको मिलेगा ना V is equal to V1 plus V2 is equal to 0। तो अब यहां से V1 V2 की वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इस इक्वेशन 1 and 2 एडिंग 1 and 2 इक्वल टू 0। 1 और 2 को जोड़ करके 0 दिखाना है। तो आप इसको अगर ऐड करते हो तो देखो ये कॉमन जो चीजें मैं बाहर ले रहा हूं, तो सबसे पहले 9 इंटू 10 पावर 9 ये बाहर रहेगा, इंटू 10 पावर -8 को भी आप बाहर कर लीजिए, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में बाहर हो गया। अब जो बचेगा यहां से 5/x माइनस 3/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 0 को उधर जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो अब आपका आएगा 5/x इज इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स। एंड इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल बी फाइंड द आंसर ऑफ x। सो then x is equal to 10 centimeters. It gives that the potential will be 0 at a distance 10 centimeter from 5 into 10 power -8 कूलम चार्ज। यानी इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर पर ये न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यहां का जो पोटेंशियल हमको मिलेगा वो 0 मिलेगा, 10 सेंटीमीटर पर ये है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.2 को देख लेते हैं। 2.2 में बोल रहा रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागोन बनाइए पहले। तो ये रेगुलर हेक्सागोन हो गया। यहां से A B C D E F रेगुलर हेक्सागोन आप साइड्स 10 सेंटीमीटर। तो साइड को अभी मैं 10 सेंटीमीटर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये 10 10 10 ये सारे साइड्स जो है 10 है। और आगे बोल रहा है कि हैज 5 माइक्रोकूलम चार्ज एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो यहां भी 5 माइक्रोकूलम है, ये 5, यहां भी 5 है। ये सारे पॉइंट्स पे 5 माइक्रोकूलम के चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम, ये सब माइक्रोकूलम में। ये सारे 5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है सभी एज पे रखेगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। तो सेंटर ऑफ हेक्सागोन पहले आप फाइंड करो, ये क्रॉस आप मिलाओ। सबसे पहले सेंटर कहां होगा इसको चेक करो आप। इसको भी मिला लो और इसको भी ले लो। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पूरा है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सेंटर जो होता है यहां से सारे चार्ज से बस हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस आप निकाल लोगे, हो जाएगा। देखो, एक चीज पहले आप ये जान लो कि रेगुलर हेक्सागोन है
और रेगुलर हेक्सागोन में जो साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो बस ये जान लो कि ये भी 10 होता है, ये भी 10 होता है। कैसे होता मैं ये बता दूं, ज्योमेट्रिकली ये समझ सकते हो आप। एक्चुअल में आप जानते हो कि ये हेक्सागोन अगर है, ये हेक्सागोन है, तो इसके सेंटर पर यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या डिग्री है, पहले ये निकाल लिया जाए कितना डिग्री होगा ये। तो टोटल आप जानते हो ये टोटल 360 डिग्री होता है ये। तो 360 डिग्री को 6 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री मिलेगा ना, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है। अब इसके बाद ये चेक करो, अगर ये 60 डिग्री है, हमें ये पता लगाना है कि ये साइड कितना होगा नहीं पता, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है तो दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर इक्वल, सो दिस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो 60 डिग्री आप निकाल दोगे 360 से, सॉरी 180 से। 180 डिग्री ट्रायंगल का पूरा एंगल है, तो 180 में से 60 आप निकालोगे तो 120 बचेगा। इसका मतलब 120 को ये डिवाइड कर लेगा तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये भी तो 60 डिग्री हो गया ना। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेक्शन है। सो ड्यू टू ज्योमेट्रिकल सेक्शन द each sides of this triangle will be equal. It means if this is 10 centimeter, then this is also 10, this is also 10. Each sides are also 10 of the equilateral triangle. ये आपका equilateral triangle बनता है तो सारे साइड्स वो भी 10-10 हो जाते हैं। बस यही इसका मेन पॉइंट है। और अगर ये 10-10 मिल गया तो आप जानते हो क्या करना है, बस यही मेन प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर वो मान लिया जाए। ये तो तय है देखो कि सारे डिस्टेंस इक्वल है, सभी माइक्रोकूलम जो चार्जेज है वो भी इक्वल है, तो किसी एक के द्वारा निकाल करके उसका 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कर दिया जाए। तो बस लिखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ, यानी 6 टाइम्स आपका मतलब 6 का मल्टीप्लाई करके एक का किसी का निकालिए। तो 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मीन्स 5 माइक्रोकूलम अपॉन R मीन्स 10, बट ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बना लो। ये 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर बनाओ। 5 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम बना लो, हो गया ना। और इसकी वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर -6 10 इंटू 10 पावर -2, दैट्स ऑल। अब आप सॉल्व कर दो, इतना वोल्ट आंसर आ जाए। ये कंप्लीट पोटेंशियल है, इसका बस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कंप्लीट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन मिल जाएगा आपको। कितना हेक्सागोन का सेंटर पर टोटल पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो आपको आंसर दे देगा ये, ठीक है ना। बस इसको आप सॉल्व करना है आपको, इजी प्रॉब्लम है। कितना आएगा 6 × 3 = 18 180 यार पूरा 180 आ गया। और ये 18 का तो ये गायब हो जाएगा और -4 हो जाएगा, 10 पावर 5 आ जाएगा, ये इतना आएगा, यानी 1.8 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट इतना आ रहा है। टोटल जो पोटेंशियल है 2.2 का 2.7 10 पावर 6 आ रहा है ना, वाई कुछ गड़बड़। 5 माइक्रोकूलम, ये 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाया है मैंने, तो कितना होगा 6 × 30 और सॉरी ये मल्टीप्लाई जो है 27 आएगा, तो ये 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट इतना आ जाएगा ये। तो ये इसका टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट another problem. Let's come to the other problem 2.5. Problem 2.5. You have given a question, a parallel plate capacitor
with air between plates has a capacitance of 8 picofarad. It means you have in first case you have a capacitor having distance small d, okay, and area A of the plate. Capacitance C is given by 8 picofarad. It means 8 into 10 power minus 12 farad. ये इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? अब जो नया इसका डिस्टेंस कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है ये. इट मीन्स अब ये डिस्टेंस हो गया है d/2. ये डिस्टेंस इसका d/2 कर दिया गया है. एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, k = 6. यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब फिल अप किया गया है. तो यहाँ पे एयर है तो k की वैल्यू 1 होगी और यहाँ k की वैल्यू 6 है, और एरिया ऑफ द प्लेट तो वही रहेगा सेम दोनों का. देखो अब पूछ रहा है कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ गए पूरा अच्छे से? मतलब शुरुआत में जो कैपेसिटेंस लिया गया पहले, इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है. C = एप्सिलॉन नॉट KA/D होता है. मेन फार्मूला ये होता है, ध्यान दीजिए पहले सभी लोग. कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का फार्मूला अप्लाई करोगे. C = एप्सिलॉन नॉट KA/D, बट हियर K = 1, so this is C0. C0 is equal to एप्सिलॉन नॉट A/D. This is your first equation. ओके, ठीक है. अच्छा, दूसरे केस में क्या है कि एरिया चेंज नहीं हो रहा लेकिन डिस्टेंस चेंज होगा, और जो ये k की वैल्यू वो भी चेंज हो रही. तो नए केस में हम इसको C' से डिनोट करते हैं. C0 या C ही रहने दीजिए. तो C = अब यहां लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट KA/D, फिर लिखेंगे, लेकिन अब यूज जब करेंगे इसका तो अब हम लिखेंगे C = एप्सिलॉन नॉट इंटू 6. A रहने दीजिए और D को d/2 कर दिए, रिड्यूस्ड बाय हाफ बोल दिया गया है, और एरिया ऑफ द प्लेट दोनों में कांस्टेंट है. समझ में आ रहा है? तो C की वैल्यू अगर दी गई तो ये C की वैल्यू एयर कंडीशन में इसका मतलब C0 यदि हुआ इन द केस ऑफ एयर, इस केस में तो C0. तो C0 की वैल्यू हमको दी गई है, तो C की वैल्यू कितनी होगी? समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करिए. ये 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D. लेकिन आप जानते हो इस पूरे को ही तो C0 बोला गया है ना. 12 C0, देन C = 12 इंटू C0, यहां से 8 इंटू 10 पर पावर माइनस 12 फैरड, 96 picofarad. This is the capacitance of this capacitor, 96 farad. Match the answer. 2.5. Okay, it's correct answer. 96 picofarad of this capacitance of capacitor. समझ में आ रहा है? पहले केस में जैसे लिखा गया वो निकालो, फिर दूसरे केस में क्या क्या चेंज किया गया फिर निकाल के आप रेशियो से सॉल्व कर जाओ क्वेश्चन को. इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं. रिड्यूस्ड, हाफ, इनलार्ज्ड बाय डबल, ट्रिपल, ऐसे करके. तो दो केस में आप निकाल के उसको डिवाइड करके रेशियो फॉर्म में जो अननोन वैल्यू जो उसको फाइंड कर सकते हो. ठीक है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं. 2.6 पे चलते हैं. 2.6 में दोस्तों दिया हुआ है 2.6 और 2.7, ये केवल कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पे है. 2.6 में बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटर्स 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में 3 कैपेसिटर्स ऐसे जोड़े गए हैं. तीनों कैपेसिटर सीरीज में बनाए गए ऐसे.
ठीक है, और सबका जो कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड है, यानी इसमें चलो C1 मान लेते हैं, इसको C2 C3 और सब C मतलब 9 पिको फैरेड है, तो C की वैल्यू 9 पिको फैरेड ये गिवन है, सबका कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अब इसमें दो क्वेश्चन किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये आपको बताया जा चुका है कि सीरीज में जब होगा तो टोटल कैपेसिटेंस, तो इसको C डैश कर लीजिए, क्योंकि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इन सीरीज कॉम्बिनेशन बताया गया आपको। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस फार्मूला। सो ऑल द कैपेसिटेंस हैविंग 9 पिको फैरेड, सो रहने दीजिए पिको फैरेड में ही 1/9 1/9 1/9 3/9, सो C is equal to 3 पिको फैरेड। दिस इज योर आंसर। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 3 पिको फैरेड, क्योंकि ये 1/3 की वैल्यू है, यहां ध्यान दीजिए, ये 1/C की वैल्यू है 3/9, तो आप रिवर्स कर दोगे C की वैल्यू 3 पिको फैरेड, क्योंकि सारा C1 C2 C3 पिको फैरेड में ही था, तो सबको मैंने पिको फैरेड में डाल दिया, आंसर मिल गया। ये A का आंसर है। इसी में एक और क्वेश्चन है, बी में पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, 120 वोल्ट सप्लाई दी गई है। देखो 120 वोल्ट सप्लाई का मतलब क्या हुआ, पहले समझो आप। 120 वोल्ट का सप्लाई का मतलब यह हुआ कि इसको पूरा इस सब जो दिया गया यहां से ऐड किया गया है एक सेल द्वारा, और इस सेल का जो पोटेंशियल V की वैल्यू है 120 वोल्ट है, ये सप्लाई दी गई है। इसको ऐसे कनेक्ट किया गया, 120 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो ये 120 वोल्ट का मतलब ये रिजल्टेंट पोटेंशियल है। और सपोज करो कि ये V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, और कैपेसिटेंस आपको पता है कि C डैश मतलब 9 पिको फैरेड, सबका अलग अलग था। पोटेंशियल V1 V2 V3 है, और जो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस तो आप निकाल चुके हो, रिजल्टेंट पोटेंशियल भी है, तो पहले आप रिजल्टेंट चार्ज निकाल लो, चार्ज निकालो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सब पहले रिजल्टेंट दिए। ये भी 120 यहां से यहां का पूरा पोटेंशियल है, और जो C है वो कंप्लीट कैपेसिटेंस है, तो Q इज इक्वल टू CV से लगाओगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV का यूज करोगे, C की वैल्यू 3 × 10⁻12, क्योंकि पिको फैरेड में फैरेड में कन्वर्ट करो। आप पोटेंशियल जो है 120 वोल्ट है, तो कितना आ गया, भारत में 36 360, 3.6 × 10⁻10 आ जाएगा, इतना कूलम आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 3.6 × 10⁻10 कूलम आ रहा है। ये यहां से यहां का पूरा चार्ज, होल चार्ज। ऐसा इसलिए मैंने निकाला, आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बताया गया था कि इफ यू गिवन अ चार्ज टू द कैपेसिटर्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, देन ऑल द कैपेसिटर्स हैविंग सेम चार्ज, ऑल द कैपेसिटर्स हैविंग सेम चार्ज, Q इक्वल चार्जेज होंगे। और सबके लिए मैंने लिख दिया, इसके लिए भी VQC, इसके लिए भी VQC, इसके लिए VQC मैंने लिख दिया है। समझ में आ रहा है? और अब आराम से सारा पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। क्या, V1 इज इक्वल टू Q/C1। इसको अगर C1, क्योंकि C1 C2 C3 इक्वल है, तो यहां पे C1 कर लो ऐसे, इसको 1, इसको 2, इसको 3 करोगे, बट आपको पता है C1 C2 C3 इज इक्वल टू 9 पिको फैरेड, ये सब इक्वल है और सब निकाल सकते हो। तो Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 6 10⁻10 कूलम। C1 है 9 पिको फैरेड, 9 × 10⁻12 आ जाएगा, तो 0.412 कितना वोल्ट आएगा, 0.5, 2 आ रहा है ऊपर, और 2 का मतलब 9 × 36, 40 वोल्ट आ रहा है। चाहते हैं, हाँ ठीक है, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट आएगा। तो 40 वोल्ट अगर यहां आ रहा है तो सब पे 40 वोल्ट है, क्योंकि
QC1 QC2 QC3 सबका इक्वल है तो पोटेंशियल भी सबका इक्वल ही होगा। आप चाहो तो V1 जैसे मैंने निकाला, फिर V2 निकालोगे, फिर V3 निकालोगे, तो V1 V2 V3 ईच आर इक्वल, ईच हैविंग द इक्वल पोटेंशियल विच विल बी 40 वोल्ट। इसका मतलब सभी कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है वो 40 वोल्ट है, 40 वोल्ट ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन था पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन पे था, समझ में आ गया। और अब अगर आपको इसे जो समझ में आ गया होगा, अब 2.7 क्वेश्चन समझ लो, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, उसमें भी आपको और अच्छा समझ में आया। थोड़ा प्रॉब्लम हो, वीडियो को रिप्ले करिए, आप समझ में आएगा। रिप्ले करिए, पीछे का जितना अच्छे से आप देखोगे उतना बढ़िया कवर होगा। रिप्ले करके आप वीडियो को चेक करो, देखते रहो वीडियो को। आ जाओ 2.7 में। 2.7 में बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 पिकोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो पैरेलल में ऐड कर लेते हैं। तो पहला वाला जो है 2 पिकोफैराड है, दूसरा वाला एक ऐसे ही दिया हुआ है, और इसी तरह से एक तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, 2 पिकोफैराड, ये C1 है, C2 है, और ये C3 ले लिया, अभी हमने कंसीडर कर लिया, और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। और पैरेलल में कनेक्ट कैसे होता है ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, और पैरेलल में सभी का पोटेंशियल सेम होता है, सेम पोटेंशियल पे। अगर ए बी पॉइंट मान लें तो ये सब सेम पोटेंशियल पे जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं। तो पूछा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। पहले ए क्वेश्चन ए में पूछा है टोटल कैपेसिटेंस, तो आप जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सब ऐड कर दिया जाता है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, सो अगेन, but you know that C1, C2, C3 are given. C1, C2, C3 are given 2, 3, 4 picofarad. 2 plus 3 plus 4 each are picofarad. So 3 to 5, 4, 9 picofarad. This is the resultant. 9 picofarad is the resultant capacitance of this combination. तो रिजल्टेंट अगर कैपेसिटेंस निकाल चुके हो, पोटेंशियल मुझे पता नहीं। अब देखो बी में और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी में एक और क्वेश्चन है। बी क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई। अब कह रहा है कि अगर V की वैल्यू, ये जो 100 वोल्ट सप्लाई है ना, ये हमको दे दी गई है। V इज इक्वल टू 100 वोल्ट सप्लाई, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। इसको बनाते समय फिगर को आप बनाओगे, क्योंकि ये सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ये सेल है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ऐसे बनाओगे आप। ये सप्लाई इसकी है, तो 100 वोल्ट सप्लाई का मतलब इसके लिए भी 100 होगा, इसके लिए भी 100 होगा, इसके लिए तो पोटेंशियल सबका इक्वल होगा, लेकिन चार्ज अब डिफर करेगा। तो इसका चार्ज मान लो Q1, इसका Q2 और इसका Q3, लेकिन जो पोटेंशियल होगा सबका सेम होगा। इसके पहले सीरीज में चार्ज सबका सेम था, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम होगा। तो चलो Q1 अगर आपको निकालना है तो Q1 इज इक्वल टू C1 भी, C1 आपको कितना दिया हुआ, 2 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड इंटू V की वैल्यू 100 वोल्ट। तो Q1 कितना आ गया, 200 पिकोकूलम, पिकोकूलम। ठीक है, 200 पिकोकूलम। इसी तरह से Q2 अगर निकालोगे तो C2 भी कर लो, और ये 3 है तो 3 पिकोफैराड इंटू 100 वोल्ट, ये वोल्ट में है, तो ये कितना आ जाएगा, 300 पिकोकूलम। और ऐसे ही Q3 आप निकालोगे तो 400 पिकोकूलम आ जाएगा, आप निकाल सकते हो। तो Q1, Q2, Q3 यानी कि सबका अलग अलग जो चार्ज है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी वैल्यू ऐसे अलग अलग आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.7 था।
इसके बाद आइए एक्सरसाइज 2.11 एक देखते हैं। देखो 2.11 में अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा ये बोला है कि 600 पिको फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। एक कैपेसिटर हमको दिया हुआ है जिसके लिए सी की जो वैल्यू है वो 600 पिको फेरेड है, ये हमको दिया हुआ है और इसको 200 वोल्ट सप्लाई दी गई है। 200 वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया गया है। तो 200 वोल्ट से अगर आप इसको चार्ज कर दोगे, अच्छा अब ये बोल रहा है कि इफ इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब कह रहा है कि सप्लाई इससे हटा दे। सप्लाई का एक्चुअल मीनिंग, क्वेश्चन का मीनिंग जानना है। कोई कैपेसिटर से कैपेसिटेंस दिया हुआ है, 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे तो वो चार्ज होता है, इसको चार्जिंग बोलते हैं। तो 200 वोल्ट से आप सप्लाई दे दिए हो तो चार्ज जब करोगे तो Q की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, Q इज इक्वल टू CV से। तो CV आप करोगे तो इतना पिको फेरेड है तो इंटू 10⁻⁻12 इतना कूलम आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 5 -7 कूलम इतना आ रहा है। तो Q की वैल्यू, ये चार्ज है यानी इतना ये चार्ज हो चुका है और अब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब बैटरी खोल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा अब ये बोला है कि फिर इसके साथ एक और कैपेसिटर 600 पिको फेरेड का कनेक्ट कर दिया गया, अनचार्ज है वो। अब इसके साथ एक और कैपेसिटर जो है जोड़ दिया गया, लेकिन ये अनचार्ज है। इस समय ये तो चार्ज हो चुका लेकिन ये अनचार्ज है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो जितना Q इस पर आया है वही Q इस पर चढ़ेगा। ध्यान रखिए Q दोनों में कॉमन होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसी से जोड़े हो तो जितना इसका पोटेंशियल भी पहले निकाले थे वही पोटेंशियल इस समय भी कंबाइंड होगा इसमें। हम यहाँ पे V की वैल्यू 200 वोल्ट दिया हुआ था ना, इसी पे सप्लाई दिए हो, तो अब क्या होगा कि सेम इक्वल चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल जो है चेंज होगा, ड्रॉप करेगा, लेकिन फिर भी पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल तो यही रहेगा। तो अब देखो निकालने का तरीका कह रहा है कि इसमें, इस प्रोसेस में हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ है। तो पहले इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर कर दो आप। पहले इस केस में देखो है क्या, तो हाफ C की वैल्यू है 200 वोल्ट, सॉरी 600 पिको फेरेड है तो 10⁻⁻12 और V स्क्वायर 200 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 12, तो ये आंसर आ रहा है टोटल 12 × 10⁻⁻6 जूल। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 4 और 2 6 0 आधा ये बचेगा और 4 24 12, हाँ इतना आएगा। ये U की वैल्यू 12 × 10⁻⁻6 जूल इस समय इसकी एनर्जी है। इस कैपेसिटर की एनर्जी इतनी है। लेकिन अब देखो जब आप इसमें आओगे तो नया एनर्जी निकाल लिया जाए बाद का, लेकिन नया एनर्जी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब देखो नई एनर्जी निकालने के लिए हमको ये पोटेंशियल तो वही रखेंगे, अब दोनों रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन आप निकाल लो, क्योंकि ये भी 600 पिको फेरेड था और ये भी 600 पिको फेरेड है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता कितनी है इसकी, तो आप सीरीज में जोड़ते हो तो फार्मूला बताया गया C1 C2 / C1 + C2, इसका यूज करता है। इसको डैश लगा दो क्योंकि नया
नया रिजल्टेंट है ये। तो C1 C2 मतलब 600 पिको फैरेड का है, तो 600 इंटू 600 और 5 प्लस 600 ये सब पिको फैरेड में ही रहेगा, रहने दीजिए। आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल ये मिलेगा 300 पिको फैरेड आ जाएगा शायद। ये सी डैश नया रिजल्ट, इसका हल करोगे रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस है वो 300 पिको फैरेड मिलेगा, ठीक है। और 300 पिको फैरेड मिल गया ये रिजल्टेंट, लेकिन पोटेंशियल अभी भी वही रहेगा। आप नया सप्लाई नहीं दो, उसी सप्लाई पे तो पोटेंशियल चाहे जेड जोड़ दो, उसी पोटेंशियल पे रिजल्टेंट पोटेंशियल वही होगा। तो अब हम देखेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकल गया, तो अब न्यू एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, तो अब इसको हम यू डैश मान लेते हैं। तो यू डैश इज इक्वल टू दिखेंगे तो हाफ सी डैश वी स्क्वायर, और सी डैश की वैल्यू हम 300 पिको फैरेड लिख देते हैं, 300 इंटू 10 पर -12 कर देंगे, और वी स्क्वायर वही है 200 का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये, क्योंकि 2 2 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो गया, और 2 4 2 6 0, तो 6 कटेगा, 10 पर -12 जूल, सॉरी 6 जूल। ये यू डैश की वैल्यू न्यू एनर्जी है ये। अच्छा, अब ये देखो कि पहले कुल एनर्जी जो थी 12 इंटू 10 पर -6 जूल है, इतना जोड़ देने पे एनर्जी लॉस कर गए, ड्रॉप कर गई एनर्जी ना। एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 6 इंटू 10 पर -6 जूल आ रहा है। तो इसका मतलब लॉस्ट एनर्जी क्या करोगे, इस एनर्जी में से उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो लॉस्ट एनर्जी निकल जाएगी। लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू माइनस यू डैश। आप सॉल्व कर लो, बिल्कुल इजी है। ये 12 है और 6 है, तो 6 ही बचेगा ना, 6 इंटू 12 पर -6 जूल, ये आंसर है। तो ये लॉस्ट एनर्जी जो मिलेगी हमको 6 इंटू 10 पर -6 जूल एनर्जी मिल रही है। ओके, तो ये इसमें का मैंने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन बताया, कुछ एक्सरसाइज को प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप अपने से करना। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर नंबर 3 में एंट्री करेंगे। ओके, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।